अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं सूरह फातिहा का तर्जुमा आपको समझाऊंगी और समझ के पढ़ने की वजह से आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी ज़रूरी सूरत है ये, क्योंकि नमाज में हम 44 मरतबा 44 दफ़ा इसको दिन भर में पढ़ते हैं हर रकात में। कुरान पाक की पहली सूरत है, इसे उम्मुल शिफा यानी शिफा देने वाली सूरत भी कहते हैं। इसमें 7 आयतें हैं। सबसे ख़ास बात ये कि नमाज की हर रकात में ये पढ़ी जाती है। और सूरह फातिहा अगर आप गौर करें तो एक दुआ भी है। इस सूरत में हमने इंसानों ने दुआ मांगी अल्लाह ताला से कि हमें सीधा रास्ता दिखाइए। तो इस दुआ के बदले में बाकी का पूरा कुरान शरीफ इसलिए नाज़िल हुआ है ताकि हमें सिरात मुस्तकीम का पता चल सके कि सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप गौर करें कि बिस्मिल्लाह में सीन और मीम है, जो कि लफ्ज़ उर्दू का इस्म से निकलता है। इसके की वर्ड्स हैं। तो इस्म का मतलब होता है नाम। तो अल्लाह के नाम से यानी बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। और रहमान यानी कि बहुत मेहरबान, यानी जो मांगते हैं हम दुआ उसके बदले में हमें देता है, बहुत मेहरबान। अर्रहीम नहायत रहम करने वाला, यानी वो जो हमें बिन मांगे भी देता हो। मिसाल के तौर पे मैं और हम सब अपना हक़ समझते हैं कि हम नलका खोलेंगे तो पानी तो आ ही जाएगा, चूल्हा ऑन करेंगे तो गैस तो आ ही जाएगी, हम सुबह उठेंगे और बेड से नीचे उतरेंगे तो पाँव तो काम करेंगे ही करेंगे, तो पाँव के थ्रू इधर से उधर मूव करेंगे। लेकिन ये छोटे छोटे काम, बड़े तो बड़े, छोटे छोटे काम भी अल्लाह की कुन के मोहताज होते हैं, जिन्हें हम समझते नहीं हैं। इनके होने को हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट समझते हैं कि ये काम हो रहे हैं। लेकिन निहायत रहम फरमाने वाला यानी कि वो काम जो अल्लाह ताला हमें बग़ैर मांगे भी पूरे कर रहे हैं हमारे। हा मीम दाल हम्द। हम्द को उर्दू में कहते हैं तारीफ़, और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की तारीफ़ के लिए यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। रब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पालने पोसने वाले के लिए। पुराने ज़माने में मालिक को, आका को रब भी कहा जाता था, यानी खिलाने पिलाने वाला, जो पाल रहा हो, पोस रहा हो, परवरिश कर रहा हो। तो रब्बिल आलमीन यानी पालने पोसने वाला। आलमीन ये 2 या 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जहानों का। अब हम जो सिर्फ प्लैनेट अर्थ को जानते हैं जहाँ हम रहते हैं, लेकिन वो रब जानता है कि और कितने आलम है, तो अल्लाह ताला ने आलमीन फरमाया है, यानी जहानों का। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो पालने वाले हैं तमाम जहानों के। अर्रहमान बहुत मेहरबान, जैसे कि ऊपर बता चुकी हूँ। निर्रहीम नहायत रहम करने वाला। मलिकी यानी कि मालिक या हाकिम, वो ज़ात जिसकी हाथ में सारा कंट्रोल हो। यौम उर्दू में कहते हैं दिन या रोज़ को। दीन का मतलब होता है बदला या जज़ा। इसका मतलब, जज़ा का मतलब सिर्फ अच्छा ही नहीं, यानी अगर आपने अच्छा किया है तो आपको जन्नत मिलेगी, और अगर बुरा किया है तो आप फिर दोज़ख मिलेगा। तो मालिक यौमिद्दीन यानी रोज़े जज़ा का मालिक। क़यामत के दिन की तरफ इशारा है यहाँ पर। इय्याका ए अल्लाह, हम तेरी ही, यहाँ पे एम्फसाइज़ है, यानी ज़ोर दिया गया है कि तेरी ही लगने की वजह से शिर्क से बिल्कुल पाक आयत है ये। आइन बेदाल, इसकी कीवर्ड्स निकल रहे हैं उर्दू के इबादत, तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका वाव लग गया यानी और, इय्याका तुझ ही से, नस्तईन मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिना दिखा हमें। सिरात का उर्दू का मतलब है रास्ता, यानी दिखा हमें रास्ता। मुस्तकीम यानी सीधा। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, दिखा हमें सीधा रास्ता। सिरातुल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का। अल्लज़ीना उन लोगों का। अलिफ नून आइन मीम यानी इनाम उर्दू के कीवर्ड्स। अलैहिम जिन पर, यानी सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया जिन पर आपने। गैर मतलब उन लोगों का नहीं। मग़दूबी कीवर्ड्स निकल रहे हैं गैन दुआत बे गज़ब, यानी गज़ब हुआ।
علیہم دوبارہ آیا ہے یعنی جن پر، غیر المغضوب علیہم ان کا نہیں جن پر غضب نازل ہوا، وا مطلب اور، لا مطلب نہ ہی، ولا نہ ہی، ضالین گمراہوں کا یعنی جن کو دین کا علم ہو لیکن اس کے باوجود وہ بھٹک گئے ہوں۔ آمین، اللہ قبول فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظیم الشان ہے۔ خود بھی یاد کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیے۔ نماز ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں تاکہ ترجمہ بھی ساتھ میں دل میں چل رہا ہو۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام عبادات اور جائز دعائیں قبول فرمائے، آمین۔